मैं सर्वप्रथम आज प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, पूरे संगठन का, भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने थानेसर म्युनिसिपल काउंसिल में हमें एक बड़े अच्छे सुलझे हुए सामाजिक, जिन्होंने अपना जीवन के अंदर बहुत अच्छे कार्य किया, ऐसे हमें 3 पार्षद दिए। इनमें से एक हमारा पार्षद आदरणीय श्री दबारा सिंह जी हैं। दबारा सिंह बहुत समय से पहले भी काउंसलर रहे और लगातार समाज की सेवा करते रहे। इसी प्रकार के रंगा जी पूरा समाज की सेवा करते रहे, KDP के मेंबर भी रहे, अभी हमारे म्युनिसिपल काउंसिल के अभी मेंबर बने हैं, के हैं। तीसरे हमारे भाई दलेर जी शर्मा जी पूरे लगातार अपने शहर के अंदर समाजी कार्यों में हमेशा अग्रसर साहब रहे। कोई भी कार्य हो समाज का उसके अंदर हमेशा रहे। मैं तीनों पार्षद नॉमिनेट इन तीनों पार्षदों के परिवारों को इन सबको मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, पूरे संगठन का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत मैं कहूँगा एक शहर को एक अच्छे 3 पार्षद उन्होंने हमें दिए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आगे विकास कार्य जारी रहेंगे क्योंकि पहले बिल्कुल विकास कार्य रहेंगे। अभी भी मैं म्युनिसिपल काउंसिल की अभी मीटिंग लेके आया हूँ, BO था, ME था, JE थे, मीटिंग लेके आया हूँ। उससे पूरा मैंने रिव्यू लिया है किस प्रकार से शहर के अंदर, किस प्रकार से मैं कहूँगा जो कार्य नालों का सफाई व्यवस्था हो रही है उसके बारे में मैंने पूरा रिव्यू लिया है। उसकी तरह अभी शहर के अंदर एक ऑडिटोरियम बनना है, उसके लिए स्पोर्ट्स का बनना है और एक लाइब्रेरी बननी है। बहुत सी चीज़ें 10 साल में बननी है, जिसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया था, वो भी है। और मैंने एक बहुत बड़ा जो गेट है उनके लिए पैसा दिया था, उसके लिए मैंने कहा था, वो भी है। कम्युनिटी सेंटरों का काम भी 17 तारीख से हम शुरू कर देंगे, जितने कम्युनिटी सेंटर है। और अभी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का भी पैसा आने वाला है, लगभग 2.5-3 करोड़ रुपये मिलेगा, उससे भी शहर का प्रोग्राम है। लगातार इन कार्यों को करने के लिए हम हैं और पैसा कमेटी में कमी नहीं है, किसी प्रकार के पैसे ना कमी आने देंगे। नगर परिषद कार्य अपने पूरा करेगी और मैं ये भी कहूँगा तीनों पार्षद बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे, समाज के लिए चुन के आए हैं और लगातार जो समाज की सेवा करेंगे। कुछ और लोग भी लाइन में थे तो ऐसे में नहीं, क्या होता है, ये एक संगठन का फैसला होता है। जो आदमी अच्छे समाज के लोग करते हैं, संगठन बैठ के उसमें रिव्यू करता है, बैठ के जो संगठन निर्णय लेता है वो निर्णय लिया 3 पार्षदों के लिए, इन तीनों पर मनोनीत किया। और भी जो हमारे साथी हैं उनको भी कहीं ना कहीं हम एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सबको एडजस्ट किया जाएगा। जैसे नॉमिनेटेड पार्षद हो गया, वाइस चेयर की कब तक घोषणा होगी? वाइस चेयरमैन का जब नॉमिनेशन आपके सामने आ जाएगा, जिस दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नोटिफिकेशन हो जाएगी, इस दिन वाइस चेयरमैन बनाए जाएंगे, उस दिन वाइस चेयरमैन हम बना देंगे। हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बिल्कुल 100% पूरी हमारे पास मेजोरिटी है। लगभग हमारे पास 25 हुए हैं, 3 हमारे को समर्थन आज़ाद का भी, 28 हमारे पार्षद हुए हैं, 3 पार्षद नॉमिनेट हो गए, 31 पार्षद हमारे पास इस टाइम है। हमें किसी प्रकार का नहीं, एक मिनट हमें देर नहीं लगेगी, एक नाम देकर हम उसी टाइम उसको जो उसका लग जाएगा उसका नाम हम उसी टाइम फाइनेंस कमेटी पर्ची डालेगी कि उसमें पर्ची बिल्कुल। फाइनेंस कमेटी का बड़ा बड़ा अच्छा निर्णय लिया, 25 के 25 मेंबरों को बुलाकर हमने एक मेरे मन से कहा, एक उसके अंदर 2 आदमी इस प्रकार से हुए, उसके आपके सामने था, वो अपना सर्वशक्ति से 2 आदमियों का नाम नॉमिनेट हुआ, दोनों का उनको बना दिया गया। एक इसमें बना है आदि श्री मुकुंद लाल जी और एक बने नाम कमल किशोर जी, 2 फाइनेंस कमेटी, ताकि शहर की डेवलपमेंट, सरकार का एक नोटिफिकेशन हुआ था कि 2 फाइनेंस कमेटी के मेंबर बनने हैं जो टोटल डेवलपमेंट का सैंक्शन देंगे। इनका सौभाग्य थे, दोनों बने हैं, टोटल डेवलपमेंट लगातार अब बहुत स्पीड से आप देखेंगे कार्य कारपोरेशन करना शुरू कर देंगे। फाइनेंसर के प्रमुखों का महाभारत के थीम पर जो है बिल्कुल, देश के मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई है, उन्होंने मेरे से बात की, सारी बात हुई है कि अभी कल भी मुख्यमंत्री से मैं सुबह एक मीटिंग करने जा रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जो शहर के लिए, और जितने भी चौक हैं वो महाभारत के थीम पर बनेंगे, जो बने हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। हम जनता से वो भी अपील करेंगे, कोई छोड़ना चाहेगा जो उसको भी महाभारत के थीम पर लेके आएंगे। हम चाहते हैं क्षेत्र को। इसी तरह हमने आज ये भी किया कि जो स्मार्ट रोड बननी है, एक तो बनाएंगे हम रेलवे रोड को बनाएंगे, इसी प्रकार से मैंने एक आइडेंटिफाई करके दिया, एक KDP रोड करके दिया, इस प्रकार से हमने किया। एक योगशाला भी हमने बहुत बड़ी बनानी है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से कुछ हमारे जो चल नहीं सकते, जो पैरालाइज कुछ है, कुछ ऐसे हमारे जो व्हील चेयर पे हैं, उन सब के लिए भी 4 पार्क हम मनोनीत करने जा रहे हैं। 4 पार्क उनके लिए बनाएंगे ताकि वो उनकी व्हील चेयर अंदर जा सके और आराम से
वॉक कर सके। तो बहुत अच्छा प्रदेश का मुख्यमंत्री सोच है। बहुत चीज़ें स्पोर्ट्स का बना रहे हैं, ऑडिटोरियम बना रहे हैं, बहुत चीज़ें इसमें लेके आए हैं। उसके लिए मैंने आज ही मीटिंग ली है, उन सभी कार्यों की मैंने प्रोग्रेस रिपोर्ट ली है, हमने उनके आर्किटेक्ट कर दिए हैं, बहुत जल्दी टेंडर होने हैं। और जो मैंने पहले ही बताया था गेटों के लिए, पहले जब मंत्री था मैंने सारा पैसा दिया है, उनका सब हमने कर दिया, उसका उनका आर्किटेक्ट भी कर दिया है, उसकी सैंक्शन भी आ गई है, वो भी बहुत जल्दी काम शुरू होगा। क्योंकि रेलवे रोड को काफी चौड़ा किया गया, सुंदर बन गया। कई ट्रांसफार्मर है जो सड़क के किनारे लगे, जबकि करनाल भी सीएम सिटी रह चुका है, वहाँ ट्रांसफार्मर डिवाइडर के बीच में लगे। देखिए मैंने अभी आपको ये कहा है कि रेलवे रोड को स्मार्ट रोड हमने ले लिया है, बिल्कुल लिया, उसका सारा इसमें अभी आर्किटेक्ट करके उसको बनाने जा रहे हैं, केडीबी रोड को बनाने जा रहे हैं। अब जो जो सुझाव आए, जैसे आपने सुझाव दिया है किस प्रकार से, तो उसको हम कोशिश करेंगे उसी प्रकार से करने की, और सुझाव भी लेंगे, उस काम को बहुत गति से करेंगे। 3.5 करोड़ के नालों की सफाई की टेंडर में, अब बारिश आएगी तो मौके पर जाएंगे। देखिए पहली बात तो कहने वाले को ये नहीं पता, जो आदमी कह रहा है 3.5 करोड़ के नाले पे टेंडर हो गए। अभी फर्स्ट फेज हुआ है, फर्स्ट फेज का अभी 95% काम शुरू हुआ है, मैंने अभी व्यू लिया है, और सिर्फ 1 करोड़ के काम भी नहीं हुए शुरू, 95% की उसकी रिकॉर्ड गड़बड़ी है। 1 भी रुपए की अभी तक म्युनिसिपल काउंसिल ने कोई पेमेंट नहीं करी, उसको किसी को पता नहीं। अभी नरेंद्र शर्मा जी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा गया था, कोई घर बैठ के अपने जो मर्जी बोल दे, उसको पता नहीं है। प्रैक्टिकल बोले, प्रैक्टिकल पूछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी तो आज मैंने भी रिव्यू लिया ना, इसलिए मुझे कुछ मैंने मीटिंग में दे रहा था, तो मैंने नालों की बात ही पूछी, उन्होंने कहा जी फर्स्ट पेज पे सिर्फ 1 करोड़ का टेंडर हुआ है, उसके अंदर 95% काम हुआ है, वो हमने रिपोर्ट दी है, और कोई पेमेंट अभी तक 1 पैसे में, जब तक कम्प्लीट 100% नहीं होता तब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे। उसके लिए बाकायदा मैंने क्या उस जो लोग वहाँ के हैं वहाँ से बाकायदा लिखा के लाएंगे, रिटर्न में लाएंगे जनता से, तो उनकी पेमेंट होगी, अदरवाइज पेमेंट भी नहीं होगी। सुधा साहब, कल संगठन की भी लिस्ट आई है, तो आपके कुछ मुद्दों के नाम वहाँ कुछ कम दिखेगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारा बैठ के पार्टी के अंदर बिल्कुल हुआ है। कौन कहता है इस बात को? बिल्कुल मैं कहता हूँ। संगठन के अंदर जितने आदमी बने हैं सभी लोग हमारे बने हैं, और हम लोगों ने बैठ के उसको पूरा निर्णय लिया है, और संगठन जो भी निर्णय लेता है वो उचित होता है, और सबको सजेस्ट किया हमने। कोई आदमी नहीं कह सकता मुझे एक आदमी कह दिए, कौन आपको कह रहा है एक आदमी सुधा जी कम लिए, उसको मेरे सामने ले आओ, मैं आपको बता दूंगा इस बात को। हम संगठन की बात को बाहर नहीं करते, हमारे बंद कमरे में हमारे फैसले होते हैं, और फैसले हुए हमारे। कुरुक्षेत्र के लोगों को बड़ा इंतजार है कि सुधा जी को कोई जिम्मेदारी मिलनी पड़ी राज्य सरकार में, कब तक मिलेगा? देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूंगा, कि हरियाणा की जनता का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमारे भाई को यहाँ से मुख्यमंत्री बना, और लाडवा से यहाँ से इलेक्शन लड़ा। कुरुक्षेत्र सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है कि ये सीएम सिटी बना है, तो जब सीएम सिटी बन गया है तो वहाँ पर जब मुख्यमंत्री होते हैं तो वहाँ ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बाकी कुछ संगठन निर्णय लेगा, मैं नहीं कह सकता, जो भी संगठन निर्णय लेगा मान्य होगा। ऐसी हमने कोई बात उनके आगे ना रखी है, ना रख पाएंगे। कुछ संगठन की हमारा जो फैसला लेता है वो हमेशा उचित फैसले लेता है। आपने 3 पार्षद की जो नियुक्ति की है, कम से कम कोई किसी एक पत्रकार को भी देख लेते, उसको भी एडजस्ट कर देते। पत्रकारों से मेरा अनुरोध है, भारतीय जनता पार्टी में आकर संगठन में काम करें। जब 5-10 साल काम करेंगे आपके काम को देखा जाएगा, समाज के काम को देखा जाएगा। आपको भी कर रहे हैं, आप ज्वाइन करो, आपको भी बना देंगे, आप 5-6 साल करो, कोई मना नहीं आपको। भारतीय जनता पार्टी के खुले दरबार है, 5-7 साल वर्किंग करती है। जो आदमी नीचे से हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर जब चलता है ना, मंडल अध्यक्ष तक चलता है। रावत जी बैठे हैं, कितनी मेहनत करी, महामंत्री रहे, आज मंडल अध्यक्ष है। आज मंडल अध्यक्ष के बाद उसके बाद महामंत्री बन सकते हैं, जिला अध्यक्ष भी बन सकते हैं, बहुत चीजें बन सकते हैं। तो आप भी पार्टी में आओ, आपका स्वागत है, मुझे आप दो, मैं कल ही ज्वाइन कराता हूँ आपको उसके बाद ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। काफी उम्मीदवार ऐसे थे जो मनोनीत पार्षद बनना चाहते थे, खासकर वो जिन्हें जीत नहीं मिली, तो उनके आज कईयों के दिल टूटे हैं। किसी का कोई दिल नहीं टूटा। मैंने एक बात कही कि सबको एडजस्ट किया जाएगा। हो सकता है किसी को पार्षद बनाया, किसी को पार्षद से भी ऊपर की पोस्ट दी जाए, किसी को कहीं भी एडजस्ट किया जाए, 100%। जैसे रामराज कोशिक की बात करें, आपके बगल में बैठे, हाँ, इनका नाम केडीबी में दूसरा मेंबर बनाया जाएगा, लेकिन वहाँ भी रामराज कौशिक जी ने दिलेर का नाम दिया। मैंने पूछा था अपने पार्षद बनना है, उन्हें कहा जी मेरे को तो टिकट देना और मेरे भाई को नॉमिनेट करना। मैंने इनको नॉमिनेट किया है। ये रामराज जी बैठे हैं, दोनों से बात करो, आपके सामने बैठे हैं, बात कर लो है। उन्होंने इसका नाम रोज के बोल किया जी, आपने किया ना, बताओ। केडीबी के सदस्य बनने हैं, मानस सचिव बनना है, और कई चेयरमैनियां भी आने वाली हैं, तो मान सकते हैं कि कुरुक्षेत्र से पूरा मौका मिलेगा। हाँ, कुरुक्षेत्र जो भी बनेगा, मानव सचिव बनेगा, केडीपी के मेंबर बनेंगे, वो आपके थ्रेसर के बनेंगे। जो भी हमारा संगठन निर्णय लेगा उस पर होगा। उसका बहुत जल्दी निर्णय लेने जा रहा है। अब ये भी लेने जा रहा है
अभी और भी बहुत ज़्यादा बड़े फास्ट संगठन बना। देखिए आपके सामने संगठन ने टोटल अपने जिला अध्यक्ष से पूरी कमेटी बना दी है, अभी नौमित पार्षद बन गए, गृह कमेटी बन गई और बहुत फास्ट चल रहा है हमारा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। किसी प्रकार की हार, जिसने कितनी मेहनत की है, क्या उसका रहा है पार्टी के अंदर, समाज के अंदर है, उन सबको हम ले रहे हैं, किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा रहा। सुधा साहब, एक रिक्वेस्ट है कि रेलवे रोड पे ना जो आपने लाइटिंग के लिए बनाई थी, उसमें पानी के फुहारे चलने थे, वो सारा दुकानदारों ने गंदगी से वो कर दिया। मैंने आपको कह दिया कि रेलवे रोड का बड़ा स्मार्ट रोड बना रहे हैं। बहुत अब ज़्यादा आप गंदगी। नहीं, बहुत जल्दी मैंने आज ही उनको कह दिया डीपी बनाओ, आर्किटेक्ट करो, रेलवे रोड भी करो और साथ में वो भी करो, केडीपी रोड भी 10 बिंदुओं पे। कहा अपना पवन जी 10 बिंदुओं पे मैंने कहा फटाफट 2 करोड़ रुपए का बजट मुख्यमंत्री जी ने लिख दिया है, फटाफट उसको सेंक्शन करा दे। बहुत बड़ा एक, मैं बता रहा हूँ, एक्टोटोरियम बनाने जा रहे हैं हम इस सेक्टर में। उसके बाद स्पोर्ट्स का दृष्टि से एक स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, एक और हम जगह उसको देख आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक हम योगशाला बनाने जा रहे हैं, मैंने बताया ना इसके साथ। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा इसके लिए पार्किंग बनाने जा रहे हैं, पार्कों को अपग्रेड करने जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें करने जा रहे हैं। कम्युनिटी सेंटर का पैसा हमने ऑलरेडी दे दिया है, उसको हम 7 तारीख को काम शुरू करें कम्युनिटी सेंटर का। सर बारिश के दिनों में कुछ एरिया ऐसे हैं हर हाल में पानी भरता ही भरता है, खासकर निरंकारी भवन के सामने सेक्टर 17 में, LIC रोड में, अग्रसेन स्कूल के सामने। इनका कोई सही समाधान नहीं हो रहा, पैनोरमा के सामने। देखिए बड़ी कोशिश करी थी हमने, ट्रीटमेंट भी लगा हुआ है। वहाँ बड़ी कोशिश करी थी, 10 साल से हमने बहुत ड्रेन व्यवस्था किया। और मैं गारंटी से कहता हूँ 1964 के बाद कोई मेरे साथ बैठ के बहस भी कर सकता है ओपन। 1964 जब से हरियाणा बना है, 1947 हरियाणा बना है, उसके बाद हरियाणा बनने के बाद पहली बार किसी ने डिसीजन लिया है तो मैंने लिया है। ये अमृत योजना के तहत जो नाला बनाया है, किसी की जमीन आ रही होगी, आप जाकर देखते हो सेक्टर 2, 3, 30 सारा डूबता था, अगर किसी ने कराया तो मैंने कराया। आज आप देखिए कितना उसका बेनिफिट हुआ है। इसी तरह ये भी सरस्वती का नाले का भी हमने ऊपर कर दिया, कंस्ट्रक्शन वर्क इसका बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, उसको भी हमने उसके 4, 5, 6 फुट लिया है और बहुत जल्दी उसका भी काम होने वाला है। तो मैं चाहूँगा जब आउटर रिंग रोड बन जाएगा सबसे बड़ी, उसका भी नेशनल हाईवे काम शुरू करने जा रहा है, उसका जिस दिन रिंग रोड बन जाएगा, आपका बिल्कुल फ्लड वाला काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कहीं भी शहर सारा सेफ हो जाएगा। तो बहुत सी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उसको टाइम लगता है। बहुत चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, ये पिपली रेलवे रोड का हमने बनाया नाला, उसके साथ इसका नाम क्या आपका झांसा रोड का, बहुत से करें। अब जहाँ जहाँ थोड़ा पॉइंट है उन पॉइंटों को भी ठीक करने का व्यवस्था करने जा रहे हैं। एलिवेटेड ट्रैक की भी अपडेट। एलिवेटेड ट्रैक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रिक्वेस्ट करेंगे, मेरे ख्याल से नवंबर या दिसंबर में हम बहुत जल्दी करेंगे। मेरी एक उसमें था, बड़ी मेरी डिमांड थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई थी कि सबसे पहले जो हमारा स्टेशन है वो बनना चाहिए, ताकि वहाँ से 500-600 यात्री जो ढांड पुंडरी से आते हैं, हमारे बहुत से डॉक्टर हैं जिनके पास बहुत पेशेंट आते हैं, गीता जयंती के अवसर पर बहुत लोग आते हैं, अमावस्या पर बहुत लोग आते हैं, तो ये स्टेशन होना बड़ा जरूरी था, वो बनना शुरू हो गया है। बहुत जल्दी जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रिक्वेस्ट लेके जाएंगे, 100% यहाँ पर बहुत बड़ी एक रैली होकर इसकी ओपनिंग कराई जाएगी। ये बड़ा सपना मैंने बहुत बड़ा आपको बताया था, किस प्रकार से हनुमान जी से मांग कर ये एलिवेटेड ट्रैक लिया है और बहुत इसमें मेहनत की है, आज वो मेरे को सपना पूरा हुआ। ये तो कहते थे विपक्ष के लोग, तो हवा में बात करते कहाँ बनेगा, बन गया। अब मैं गारंटी से कहता हूँ लाडवा का भी और क्षेत्र का, थ्रेसर का भी, दोनों का बहुत जल्दी ये आपका रिंग रोड बनने जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसके अंदर पूरा इंटरेस्ट दे रहे दिन रात, बहुत जल्दी दोनों बनने जा रहे हैं। 3 पार्षद अब नए आ गए, बैठक कब हो नगर क्षेत्र समाप्त? बैठक तो अब जब चाहेंगे कर देंगे, जो डिमांड होती है। बैठक कैसी होती है, बैठक का भी रीजन होता है, बैठक के अंदर कोई एजेंडा लेके आना है, सोच करो कोई नया एजेंडा लेके आना है, किसी प्रकार का कोई ग्रांट का आया, कोई गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन भेजना है, किसी प्रकार का कोई शहर की डेवलपमेंट में बड़ा काम है उसको लेके आना है, तो अब तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया कि 2 मेंबर फाइनेंस कमेटी के 2 मेंबर मिलेंगे, वो टोटल साइन कर देंगे डेवलपमेंट के वर्किंग पे, उसी बेस पे टेंडर लग जाएंगे। तो पहले तो क्या होता था, आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं, पहले जितने भी डेवलपमेंट होती थी, पहले सारे के सारे रजिस्ट्रेशन पढ़ते थे हाउस में, उसके बाद टेंडर लगते थे, हाउस की मीटिंग 6 महीने में हो। अब तो बहुत बड़ी उसको सुधार दिया है कि 2 मेंबर हो करके उसको अपना वो फाइनेंस कमेटी के वही टेंडर लगा सकते हैं। तो ये मैं कहूँगा आप मीटिंग जब भी चाहेंगे, उनकी पूरी मेजोरिटी है, रख देंगे मीटिंग कर देंगे। मीटिंग तो हमने पहले भी कराई है, पहली मीटिंग भी हुई है, दूसरी भी हुई है, तीसरी ये मीटिंग पूरे देश ने भी देखी मीटिंग, थ्रेसर कमेटी की मीटिंग, तो बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। तो मैं
कहूँगा मीटिंग तो हम रखेंगे, मीटिंग से नहीं घबराने वाले, जब कोई कहेगा मीटिंग रखने के लिए हम तैयार बैठे हैं। बार चर्चाएं चल रही है गीता जयंती पे प्रधानमंत्री पहुंचे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं इतनी बात तो जरूर कहूँगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरी जो बात हुई थी वो एलिवेटेड ट्रैक की जरूरत थी, एलिवेटेड ट्रैक के लिए। उसके साथ साथ हो सकता है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गीता जयंती के अवसर पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बुलाएं, तो हो सकता है जरूरी आना चाहिए। और मैं तो कहूँगा ये बहुत बड़ी एक खुशी का दिन होगा जो गीता जयंती पे प्रधानमंत्री जी आएंगे।